भगवान संत वेश में आए हैं, समझाया है, हे महाराज आप क्या सोचते हैं संतान के होने से सुख मिलेगा? क्या जिसके घर में पुत्र हैं वे सब सुखी हैं? ये जरूरी नहीं संतान होने से सुख मिल जाएगा। आप ऐसी जिद ना करें कि घर में संतान हो। नहीं महाराज, यदि आपको देना हो तो मुझे एक संतान का आशीर्वाद देना होगा, नहीं तो आपके चरणों में सर पटक पटक के मर जाऊंगा और इस ब्राह्मण की हत्या का पाप आपको लगेगा। संत ने देखा ये मानने वाला है नहीं और मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। एक झोली से फल निकाला और कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये फल ले जाना, अपनी पत्नी को देना, ये हमारा आशीर्वाद है। तुम्हारे यहाँ पर पुत्र ही नहीं सुपुत्र जन्म लेगा। अरे पुत्र घर में हो जाए बड़ी बात नहीं, सुपुत्र हो जाए बहुत बड़ी बात है। ऐसा बेटा होने से क्या फायदा जो तुम्हारे घर के परिवार के सबको नाम को खराब कर दे। क्योंकि लिखा है ना कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर। जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर। इससे अच्छी बांझ भली काहे गवायो नूर। इससे अच्छी बांझ भली काहे गवायो नूर। हे महाराज बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए बड़ी बात नहीं, सुपुत्र हो जाए बहुत बड़ी, ये हमारा आशीर्वाद है। सुपुत्र तुम्हारे घर में जन्म होगा। ये फल ले जाना, अपनी पत्नी को देना और बोलना कि वो 9 महीने तक भगवान का ध्यान करें, सेवा करें, पूजन करें और प्रभु का ध्यान करते हुए अपना समय व्यतीत करें। और समय आने पर आपके कुल में एक ऐसी संतान होगी जो आपके परिवार का नाम कर देगी, आपका उद्धार कर देगी। ब्राह्मण देवता फल लेकर के आए, पत्नी को दिया, हे देवी ये प्रसाद ग्रहण कर लो, हमारे यहाँ पर भी संतान होगी। अब पत्नी का नाम धुंधली उल्टी बुद्धि वाली सोचने लगी फल खाने से बेटा होगा, ऐसा कैसे होगा। फिर सोचने लगी यदि बेटा हो भी गया तो लालने पालने दुखम, कहीं वो गर्भ में रहेगा, चोर डाकुओं ने हमला कर दिया तो मैं कैसे भाग करके जाऊंगी। और कई बार तो मैंने सुना है संतान का जन्म होते होते माताओं की मृत्यु हो जाती है, ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी। और संतान हो भी गई तो लालने पालने दुखम, उसका पालन करने में बड़ा कष्ट होगा। पति को बोल दिया महाराज फल दे दो, मैं सुबह स्नान करके खा लूंगी। हाँ देवी खा लेना। फल ले लिया महाराज। अब सोचती है, बोले क्या करूं क्या करूं। धुंधली की बहन आ गई, बोले बहन परेशान काहे को हो रही हो। अरे बड़ी दुखी दिखाई दे रही हो। अरे बहन क्या बताऊं, तेरे जीजाजी फल लेकर के आए और बोलते हैं बेटा हो जाएगा, मैं नहीं चाहती घर में संतान हो, बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा। अब ये फल भी खाना, क्या करना। बहन कहती है, बोले देखो बहन तुम्हारे घर में धन की कोई कमी नहीं है, मेरे यहाँ संतान की कोई कमी नहीं। मेरे 3 बेटे पहले से हैं और अभी अभी मुझे एक संतान होने वाली है, बेटा होगा तो मैं ला करके तुम्हें एक संतान दे दूंगी, तुम चिंता काहे को करती हो, लेकिन बदले में मुझे धन देना। बोले हाँ बहन ये तुमने सही कहा। बोले ये फल का क्या करूं। अब सामने गाय खड़ी दिखाई दी, धुंधली की बहन ने बोल दिया, बोले बहन ये फल तुम गाय को खिला दो। अब इससे ये भी पता चल जाएगा कि फल खाने से बेटा होता है कि नहीं होता। महाराज आत्मदेव जी चले गए घर छोड़ करके अपने कार्य करने के लिए, और समय आने पर धुंधली की बहन के यहाँ पर बेटा हुआ, ला करके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने समाचार पहुंचा दिया कि घर में बेटे का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, आए हैं नामकरण करने के लिए। अब नामकरण करना चाहा, धुंधली कहती है मैं मेरे बेटे का मेरा नाम रखूंगी। आत्मदेव जी कहते हैं बेटे का नाम नारायण रख लेंगे। धुंधली कहती है नहीं मेरा बेटा है, मैं इसका नाम मेरे नाम पर रखूंगी। बोले देवी तुम रखो। और धुंधली कहती है मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, उसी का नाम हो गया धुंधकारी। बोले देवी तुम्हारी इच्छा। अब देखो महाराज बड़ी कृपा हुई, समय आने पर 3 महीने बाद में 3 दिन बाद में जो गाय घर में थी उस गाय के यहाँ पर अभी एक बेटे का जन्म हो गया, एक बालक का जन्म हो गया। और गाय ने कैसे बालक को जन्म दिया, पूरा शरीर मनुष्य के जैसा
और उस बालक के कान गाय के कान के जैसे, गाय के कान के जैसे कान। आत्मदेव जी ने देखा, बोले प्रभु तुम भी बड़ी कृपा करते हो, या तो घर में गाय भी बांझ हो जाती थी, मेरे भी संतान नहीं थी, आज मुझे भी संतान होगी, और गाय ने भी बालक को जन्म दिया तो मनुष्य के जैसा। अब इसके कान देखो गाय के कान के जैसे, तो इसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। अब महाराज दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक धुंधकारी बड़ा दुष्ट हो गया, धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, लेकिन गोकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान है। लिखा कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हो गया, छोटे छोटे बालकों को मारता, छोटे छोटे जीवों को उठा करके कुएं में डाल देता, शव का छुआ हुआ भोजन खा लेता महाराज। और तो और महाराज जुआ खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, मदिरा पान करने लगा, शराब पीने लगा। रात को 2 बजे घर पर आता है। पिता ने कहा, अरे बेटा तू ब्राह्मण का बेटा होकर के ऐसे गलत काम करता है, तुझे शर्म नहीं आती? पिता को लात मार करके कहता है, बोले हम जो करते हैं सो ठीक करते हैं। आत्मदेव जी रोने लगे, ये मैंने क्या किया, ऐसा बेटा हो गया, इससे अच्छा तो बेटा नहीं था तो सही था। ये पुत्र नहीं, ये तो कुपुत्र होकर के आ गया। रोने लगे। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने देखा रोते हुए। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप किस लिए रोते हैं? ये माया को छोड़िए, आप केवल भगवान का ध्यान कीजिए। सुंदर उपदेश किया है महाराज, और कहते हैं 2 श्लोकों में सुंदर उपदेश किया, जिसे गोकर्ण गीता बोलते हैं। बेटा, हे पिताजी, मानव जीवन का परम धर्म है केवल परमात्मा को पाना। ये घर परिवार दुकान मकान ठीक है, ये धर्म है, लेकिन मानव जीवन का परम धर्म है परमात्मा को पाना। आप केवल भगवान का भजन करें और इसी से परमात्मा की प्राप्ति होगी।